हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर्स। कोड ईटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है और अब हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के मॉड्यूल को। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब ब्लॉकचेन का कोर्स मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया था कि हम लोग जो ब्लॉकचेन का कोर्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल ए हम लोगों ने कवर अप कर लिया है जो कि ब्लॉकचेन है। अब हम लोग मॉड्यूल बी कवर अप करेंगे जहाँ पे हम लोग ये सारे टॉपिक्स डेप्थ में देखेंगे। अगर आपने मेरा ब्लॉकचेन का वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ब्लॉकचेन कोर्स करके वो प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लीजिए। उससे आपका बेस काफ़ी मजबूत होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, क्यों उसे इम्यूटेबल लेजर कहा जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पी2पी नेटवर्क वर्क करता है, क्या कंसेंसस प्रोटोकॉल होता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं व्हाट इज बिटकॉइन से। अब बिटकॉइन समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी हमारी पहली क्रिप्टो करेंसी है जो 2008 में हमारे सतोशी नाकामोटो जी ने इन्वेंट की थी। तो अगर हम लोग बिटकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी समझ जाते हैं तो हमें और सही क्रिप्टो करेंसीज को समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो इसीलिए हम लोग बिटकॉइन का एज एन एग्जाम्पल यूज करते हुए इस पूरे क्रिप्टो करेंसी के कोर्स को कवर अप करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या वर्ड्स और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है उसमें बेसिकली आपको 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। वो है टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोटोकॉल और कॉइन के बारे में और टोकन के बारे में। अब टेक्नोलॉजी क्या है तो मैं बता दूं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पहले ही कवर अप कर लिया है, वो थी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन हमारा टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है जो हम लोगों ने बहुत ही डेप्थ में कवर अप कर लिया है कि ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की है। अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है। तो अब यहाँ पे इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है जब उनसे पूछा जाए कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है। उनको लगता है कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन सेम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप किया गया था, या फिर जिसमें हम कहें कि जिसको इन्वेंट किया था स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने, जब उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था हाउ टू डिजिटली टाइम स्टैम्प अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। उसके उनके रिसर्च पेपर में ही ब्लॉकचेन के फीचर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। मगर जो हमारा बिटकॉइन है वो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। जैसे हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है HTTP, जैसे हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, उसी तरह से बिटकॉइन भी एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल मेनली ये बताता है कि किस तरह से हमें ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, किस तरह से माइनर्स को कितने रिवॉर्ड दिए जाएंगे, कब कब माइनर्स को रिवॉर्ड दिए जाएंगे, किस तरह से कंसेंसस एल्गोरिथम वर्क करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और किस तरह से पब्लिक की, प्राइवेट की, इस तरह की कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करेंगे जब हम लोग बिटकॉइन एज अ प्रोटोकॉल की बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो बिटकॉइन हमें एज अ प्रोटोकॉल ये सारी चीज़ें बताता है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो बिटकॉइन की तरह ही बहुत तरह के और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे वेव्स, जैसे कि एथेरियम, जिसका आपने काफ़ी नाम सुना भी होगा। अब बात करते हैं कॉइन क्या है। तो कॉइन जो होता है वो हमारे, जब भी कोई प्रोटोकॉल डेवलप किया जाता है तो उसी के साथ साथ एक कॉइन भी एसोसिएट किया जाता है उस प्रोटोकॉल के लिए। रीजन बीइंग कि ट्रांजैक्शन जो भी होंगे वो उस कॉइन के थ्रू ही होंगे जो कि उस प्रोटोकॉल ने डेवलप किया है। तो जैसे वेव्स ने अपना खुद का कॉइन डेवलप किया, बिटकॉइन ने अपना खुद का कॉइन डेवलप किया, और इथेरियम ने भी अपना खुद का एक कॉइन एक तरह से डेवलप किया। डेवलप इन द सेंस इसके साथ अटैच होता है, मतलब जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके साथ एक कॉइन अटैच होगा जिसके थ्रू सारे ट्रांजैक्शन माइनर्स को किस तरह से उनको फीस देनी है, किस तरह से, मतलब जो भी फीस दी जाती है वो सब कुछ इनके कॉइन्स के थ्रू ही होती है जो ये प्रोटोकॉल देते हैं हमें। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे प्रोटोकॉल में, कॉइन्स में और टेक्नोलॉजी में। और आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है और ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, इसको ध्यान से रखिएगा याद। बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था 2008 के दौरान, जबकि ब्लॉकचेन के जो फीचर्स हैं वो डेवलप किया था स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने। अब बात करते हैं टोकन्स क्या है। तो टोकन्स जो है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं ये कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए मेनली यूज किए जाते हैं, और इनका मेनली हम लोग यूज देखेंगे जब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल सी पढ़ेंगे। मॉड्यूल सी जब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कवर करेंगे तब हम लोग टोकन के बारे में बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो टोकन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, वेव्स प्लेटफॉर्म, बिटकॉइन प्लेटफॉर्म, इथेरियम प्लेटफॉर्म का ही यूज करते हैं, और उसी के थ्रू जितनी भी चीज़ों को करनी होती है वो करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे ICO का आपने नाम सुना होगा, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, तो वो मेनली टोकन से रिलेटेड ही होता है। तो जैसे वेव्स के ये टोकन्स हैं, बिटकॉइन में कोई भी टोकन नहीं होता क्योंकि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई बात नहीं होती। इथेरियम के ये टोकन्स, और इससे कई ज़्यादा टोकन्स है। अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, coinmarketcap.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे सारे टोकन्स को लिस्ट आउट किया गया है। तो बहुत तरह के टोकन्स होते हैं और उसी तरह से बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जैसे नियो भी हो गया, रिपल भी हो गया, ये और तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। इसको आप आराम से एक बार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप उनको इन डेप्थ देख सकते हैं।
तो अभी के लिए आप जैसे समझ लीजिए कि टोकन जो है वो इन पे ही बेस्ड होते हैं, इन प्लेटफॉर्म का ही यूज करते हैं और इन्हीं के थ्रू ये बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मगर हाँ जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कई बार ये नहीं पता होता है कि बेसिकली प्रोटोकॉल और टोकन में क्या डिफरेंस है, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोकॉल और टोकन काफी अलग अलग चीजें हैं, और जब भी हम लोग आईसीओस की बात करते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की, तो मेनली हम लोग टोकन्स की बात कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स की नहीं। तो आइए अब देखते हैं coinmarketcap.com पे किस तरह से इनको लिस्ट आउट किया। coinmarketcap.com एक वेबसाइट है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स को लिस्ट आउट किया जाता है। वहां पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। तो आइए उसको वहां पे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है हमारा coinmarketcap.com और यहाँ पे आप देखेंगे कई तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं और कई तरह के टोकन्स इसमें हैं। अब कैसे डिफरेंस पता चल रहा है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कई सारे, अब ये जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे की क्रिप्टो करेंसीज भी हैं और कई सारी टोकन्स भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं और इन्होंने लिस्ट आउट किया भी है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए ऐड फिल्टर का, ऐड फिल्टर पे जाइए और वहाँ पे देखिए ऑल क्रिप्टो करेंसी। तो इस समय आप देखेंगे जो टिक है वो ऑल क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब इसमें मिक्सचर है क्रिप्टो करेंसीज का भी और टोकन्स का भी। अगर हमें लेट्स से सिर्फ कॉइन्स को देखना है, तो अगर हमें सिर्फ कॉइन्स को देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और शो रिजल्ट्स करेंगे, तो आप देखेंगे ये हमारे बिटकॉइन, इथेरियम, बियांसे कॉइन, ये सब क्या है, हमारे सब के सब ये हमारे कॉइन्स हैं। तो ये जो हो रहा है, ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो दिखा रहे हैं, मैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट करता नहीं तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये सब रिलेटेड हैं हमारे इनके इन्वेस्टमेंट से, मतलब हमारे कॉइन्स से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पे। अगर हमें लेट्स से देखना है टोकन्स के बारे में, तो आइए देखते हैं टोकन्स के बारे में। यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ पे टोकन्स कर देते हैं और अब देखिए तो ये जितने भी हैं यहाँ पे क्या है, टोकन्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है। अगर आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, लेट्स से आपको इथेरियम प्लेटफॉर्म पे देखना है कौन कौन से टोकन्स हैं, आपने क्लिक किया और अब आपको दिख जाएंगे कि इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से टोकन्स हैं। तो आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कॉइन्स और टोकन्स काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उनमें तो वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है, तो उनको बिल्कुल भी एक जैसा मत समझिएगा। तो आइए अब बात करते हैं फाउंडर ऑफ बिटकॉइन की। तो सतोशी नाकामोटो, जैसे कि हमें पता है कि फाउंडर ऑफ बिटकॉइन है, 2008 में बेसिकली इन्होंने एक रिसर्च पेपर या फिर आप कह लीजिए व्हाइट पेपर जो है पब्लिक में पब्लिश कर दिया था, और उसी के बाद ये बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। और उसी टाइम पर आई थिंक ये ज़्यादा चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 2008 में, अगर आपको बताओ, यूएसए में एक काफ़ी भयंकर जो है वो मार्केट क्रैश की थी, जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो क्रैश किया गया था, और जो लोगों का ट्रस्ट था वो पूरी तरह से टूट गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके, क्योंकि उनका जितना भी जमा पूंजी थी, जितनी भी सेविंग्स थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और तभी बिटकॉइन का ये जो है पूरा रिसर्च पेपर पिक्चर में आया और लोगों ने इसको काफ़ी मतलब आगे बढ़ाया, और आज आप देख सकते हैं 2021 चल रहा है, मतलब आज से 13 साल हो चुके हैं और आज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे है। अब बात कर लेते हैं जो ये हमारा बिटकॉइन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, यूएसए की 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही हमारा ये बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इसका मेन जो चीज़ थी जो इस बिटकॉइन की थी वो ये थी कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जहाँ पे जो लोग हैं उनको वो आपस में ही क्या कर सके, ट्रांजैक्शन कर सकें, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो बैंक है वो ना हो। आप एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया है अपनी ब्लॉकचेन की प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि जो हमारा ये ब्लॉकचेन आया था उसने पूरी तरह से सेंट्रल अथॉरिटी को हटा दिया बीच से, और लोग क्या कर सकते थे, आपस में इंटरेक्ट कर सकते थे। अब बेसिकली ये लोग जो हैं, इनको अगर बिटकॉइन के इकोसिस्टम को देखा जाए तो उन्हें नोड्स कहा जाता है। नोड्स मतलब वो सिस्टम हो गया जिस, मतलब वो सिस्टम जो कि ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनको हम कह सकते हैं नोड। और बिटकॉइन के इकोसिस्टम में मतलब एक तरह से एनवायरमेंट में आते हैं माइनर्स जो कि बेसिकली ब्लॉकचेन को माइन कर रहे होते हैं। आते हैं लार्ज माइनर्स जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज होती हैं ताकि वो ब्लॉकचेन को जल्दी जल्दी माइन कर सकें और प्रॉफिट गेन कर सकें। और उसके बाद आते हैं हमारे माइनिंग पूल्स। माइनिंग पूल्स मतलब कलेक्शन, बहुत सारे माइनर्स की। ये माइनर्स जो है इतनी लार्ज माइन से तो कम्पीट कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है इन लार्ज माइन से, इनके पास काफ़ी भयंकर भयंकर टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनसे कॉम्पीट कराना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हाँ, अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही वैसे तो इसीलिए ये माइनर्स क्या करते हैं, एक माइनिंग पूल बनाते हैं और तब जाके वो ब्लॉकचेन को माइन करते हैं और फिर अपना रिवॉर्ड अर्न करते हैं। तो ये हमारे बिटकॉइन इकोसिस्टम की बात होगी। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग को वीडियो को एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक दूसरे से डिफरेंस है, कैसे टोकन्स और कॉइन्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने बात किया बिटकॉइन इकोसिस्टम के बारे में, और इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे नए नए वीडियोस। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियोस तो वॉच टाइम तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मगर लोग सब्सक्राइब नहीं करे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं नए नए कोर्सेज लाऊं, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन तो एक कोर्स है, मैं आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज ला रहा हूँ
इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तो और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया कोर्स लाऊं तो आपको अपडेट तुरंत मिल सके। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो उसे कमेंट ज़रूर से करिए, मैं उसको ज़रूर से सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय बाय।